सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन ग्रुप में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का सेशन 3। इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का सेशन 1 एंड सेशन 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा और आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेशन 3। तो देखते हैं दोस्तों आज इस सेशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति है, कुछ लोग मिलकर काम को शुरू करेंगे, लेकिन होगा क्या, बीच में उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाएगा। तो जो शेष काम बचेगा उस काम को दूसरा व्यक्ति कितने समय में पूरा कर पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को करने में 5 दिन का समय लेता है, जबकि सी इसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर करने में लेते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर दिया है आपको कि जो ए है वो काम को कर रहा है 20 दिन में, जो बी है वो उस काम को करने में ले रहा है 5 दिन का समय, लेकिन जो थर्ड पर्सन है सी वो इतना समय लेता है जितना कि ए और बी दोनों मिलकर काम करने में लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये फाइंड करना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा, 20 और 5 का एलसीएम 20। यहाँ से इनकी हम क्षमता फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से कम 20 और 5 चौके 20। तो ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी आई है, 5। इसका मतलब ये है कि जो सी है उसकी भी क्षमता कितनी होगी, ए और बी की क्षमता के बराबर। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो कितना समय लगेगा, 20/10 बराबर 2 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 दिन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम को करना प्रारंभ करते हैं, किंतु 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी अकेला पूरा करता है। तो पूरा काम खत्म होने में कुल कितने दिन लगेंगे, अर्थात हमें बताना ये है कि जब से काम शुरू हुआ है तब से लेकर अंत तक कितने दिन तक काम चला है। तो यहाँ पे देखते हैं, ए काम कर सकता है पूरा 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को अकेले 12 दिन में खत्म कर सकता है। एलसीएम लेंगे दोनों नंबर्स का, 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो इनको जो काम करना है वो 60 यूनिट करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 छके 60 और 12 पंजे 60। कुल क्षमता कितनी हो गई दोनों की, ए और बी की, 6 और 5 11 यूनिट। और ये जो 11 यूनिट है ये काम कितने दिन का है भाई, 1 दिन का। और साथ में इन्होंने कितने दिन तक साथ में काम किया है, 3 दिन। तो ये 3 दिन में कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33 यूनिट। जो 60 यूनिट काम था उसमें से 33 यूनिट काम किया जा चुका है, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। अब ए काम छोड़कर चला गया है तो काम करेगा कौन, बी। और कितना काम करेगा, जो शेष काम बचा है। तो शेष बचा कितना है, 60 - 33 =
27 यूनिट। इस 27 यूनिट काम को बी अकेला करेगा तो कितना समय लेगा बी? 27 बटे बी की क्षमता कितनी है? 5। दिन कितने लगेंगे? 5 25 और 2 बटे 5। तो बी शेष काम को पूरा करेगा 5 सही 2 बटे 5 दिन में। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कुल कितने दिन लगेंगे। तो कुल कितने दिन हुए? शुरुआत में कितने दिन लगे थे? 3 दिन 7 के और प्लस 5 सही 2 बटे 5 दिन बी ने अकेले काम किया है। तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 सही 2 बटे 5 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 सही 2 बटे 5 दिन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो पूरा काम समाप्त होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा? अब इसमें कह रहा है कि एक काम को छोड़कर चला जाता है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि भाई जो भी काम बचेगा, जो अंत में बचेगा वही काम पूरा करेगा। तो सॉल्व करेंगे इसको भी। ए है बी, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 30। तो ये कितनी हो जाएगी क्षमता? ए की 10 तियाँ 30, बी की 15 दूनी 30। एक दिन में काम हुआ कितना? जब दोनों ने मिलके काम किया। ए प्लस बी ने एक दिन में काम किया 3 2 5 यूनिट। अब साथ में कितने दिन काम किया है? 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम कर डालेंगे ये लोग? 5 दूनी 10 यूनिट। काम करना कितना है? 30। तो शेष बचा कितना? 30 माइनस 10 बराबर 20 यूनिट। करेगा कौन? जो अंत में बचेगा। बचा कौन है? बी। बी को कितना काम करना है? 20 और क्षमता इसकी कितनी है? 2। तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। लेकिन हमसे पूछा है कुल समय, तो कुल समय कितना हो जाएगा? पहले कितने दिन काम किया दोनों ने मिलके? 2 दिन। और लास्ट में बी ने अकेले कितने दिन काम किया? 10 दिन। तो कुल कितना समय आ गया? 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 12 दिन। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। पूरा कार्य 9 दिनों में पूर्ण हुआ। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है? तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इससे पहले के 2 क्वेश्चन, उसमें आपको बताना था कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो टाइमिंग आपको ऑलरेडी दे रखी है। आपसे इसमें पूछा गया है कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया हुआ है। तो हम देखेंगे भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। दिया हुआ है जो ए है वो 10 दिन में कर सकता है, जो बी है वो 15 दिन में। दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 10 और 15 के एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। एक दिन में जब दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया तो हुआ कितना? 3 और 2 5 यूनिट। अब यहां पर आपको दे रखा है कि काम छोड़कर कौन जा रहा है? ए। तो जो ए है उसने बीच में काम छोड़ दिया, लेकिन जो बी है वो शुरू से लेकर अंत तक काम करता रहा है। और ये कितने दिन तक करता रहा है? 9 दिन तक। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि इस 30 यूनिट में से अकेले बी ने कितने यूनिट काम किया है। तो एक दिन में जो बी है वो कितना कर रहा है? बी का एक दिन कितना कर रहा है? 2। लेकिन इसने कितने दिन तक काम किया है? 9 दिन तक। तो 9 दिन मतलब कितना हो जाएगा? 2 9 18। इस 30 यूनिट में से जो बी है उसने कुल 18 यूनिट काम किया है। तो जो शेष बचा होगा, शेष का मतलब क्या है? 30 माइनस 18 बराबर
12 यूनिट। इसको कौन करेगा? इसको करेगा ए, और इसकी क्षमता कितनी है? 3। तो इस 12 यूनिट को जो ए है अपनी क्षमता के अनुसार कितने दिन में कर पाएगा? 3 चौके 12 दिन। तो जो ए है उसने 4 दिन काम किया है, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया है और बी लगातार अपने काम में जारी रहा है। तो हमसे यही पूछा गया है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को शुरू करते हैं। ए पूरा काम 20 दिन तथा बी 30 दिन में पूरा कर लेता है। कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, जिससे पूरा काम 16 दिन में समाप्त हुआ। तो बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? तो समझने वाली बात यह है कि बी तो काम छोड़कर चला गया, तो अब जो काम बचा हुआ वो करेगा कौन? जो अंत में बचेगा। भाई बी गया तो बचा कौन? ए। तो जो ए है वो लास्ट तक काम करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, जबकि जो बी है उसने बीच में ही काम छोड़ दिया और लास्ट तक काम खत्म होने तक कितने दिन लगे हैं? 16 दिन। और बी के बारे में हमें नहीं पता है कितने दिन काम किया उसने। तो देखते हैं, ए है वो काम कर सकता है 20 दिन में, और जो बी है वो काम कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20-30 का 60। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 20-3 60, और बी की क्षमता 30 दूनी 60। कहने का मतलब ये है कि जो ए की क्षमता है वो 3 यूनिट है और बी की क्षमता 2 यूनिट है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो जो ए है उसने अंत तक काम किया है, और कितने दिन काम किया है? 16 दिन। एक दिन में कितना कर सकता है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 16-3 48। तो जो ए है उसने 48 यूनिट काम किया है, किसमें से? 60 में से। तो शेष बचा कितना? 12। और ये कौन करेगा? बी करेगा। तो बी को ये 12 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? भाई एक दिन में कितना कर सकता है? 2 यूनिट। तो 12 यूनिट कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। और यही आपसे पूछा है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, तो सही आंसर क्या होगा? 6 दिन बाद। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन 3 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी।